हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। चलिए, राम प्रसाद जी, दुर्गा कुमार, लक्ष्मीर कुमार, सब लोग आ गए। हाँ, अनुज, आज की क्लास भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। पार्टनरशिप में, राम प्रसाद जी, पार्टनरशिप में आपको एक बात याद रखना बहुत जरूरी होता है कि लाभ बराबर जो होता है, लाभ बराबर जो होता है वो पूंजी गुना समय होता है। पूंजी गुना समय, यही होता है लाभ। लाभ बराबर पूंजी गुना समय होता है। अगर ये एक फॉर्मूला है तो दो फॉर्मूला यहीं से बनता है ना? वाह शिबू कुमार, गुड मॉर्निंग। अब आप बताइए, क्या इससे दो फॉर्मूला और बनेंगे? पूंजी बट्टा में आता है, यानी लाभ के बट्टा में पूंजी ला सकते हैं, क्योंकि उधर गुना में है पूंजी। इधर आया तो भाग में, बराबर के इधर आया तो भाग में। उधर कौन बच जाएगा? समय बच जाएगा। यानी समय बराबर जो होता है लाभ बटा पूंजी होता है। और अगर मुझे पूंजी निकालनी है, पूंजी पूंजी पता करना है, तो पूंजी बराबर कौन रह जाएगा? पूंजी गुना समय है, समय गुना में इधर आएगा तो भाग में, लाभ बट्टा समय हो जाएगा। पक्का ना? अब आप मुझे बताइए, ये तीन फॉर्मूला तो आपके जुबान पर है, आपको याद है। और अगर आपको ये याद है, आपको कौनो दिक्कत नहीं है, टोटल सवाल बनेगा। मैंने एक बात और बताया था आपको याद रखने के लिए आकाश, कि लाभ हमेशा ऊपर रहेगा। लाभ, जब कोई व्यापार ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको लाभ होगा, व्यापार नीचे की तरफ जा रहा है तो हानि हो जाएगा ना। तो लाभ ऊपर रहता है, लाभ का मतलब ऊपर, लाभ ऊपर को दर्शाता है। लाभ ऊपर बट्टा समय, तीन एगो चीजें हैं, तो लाभ के बट्टा में समय लिखे तो पूंजी आ जाएगा, लाभ के बट्टा में पूंजी लिख दिए तो समय मिल जाएगा। यही बात ना? अब आते हैं सवाल पर, और देखिए प्रश्न कैसे चुटकियों में आप सॉल्व करते हैं। सवाल आपके सामने है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कहता है कि ए ने 54,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। यानी पैसा किसने लगाया? ए ने 54,000 के साथ व्यापार को शुरू कर दिया। 3 महीना के बाद बी एक निश्चित पूंजी राशि के साथ उसके साथ जुड़ गया। ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति पर लाभ को 3:2 के अनुपात में साझा किया। बी ने कितने निवेश किया था? यानी बी की पूंजी पूछा गया। जब बी की पूंजी पूछा गया, आपको पता है कि अगर मुझे पूंजी निकालना है, पूंजी के बारे में पता करना है, तो पूंजी तब होगा, लाभ हमेशा ऊपर रहता है, लाभ के बटा में समय लिख देंगे। लाभ के बटा में समय लिख देंगे ना, तो वो पूंजी निकल के आ जाएगा। साथियों, आप बताओ, लाभ की रेशियो 3:2 है। लाभ की रेशियो कितनी है? 3:2। लाभ की रेशियो है 3:2। और गौर करिए, आपको व्यापार शुरू ए ने किया था, 1 वर्ष का व्यापार हुआ, 3 महीना बाद बी आया था। 1 वर्ष के व्यापार में 3 महीना बाद बी आया, यानी बी रहा 9 महीना। यहां ए का लिख देता हूं, यहां बी का लिख देता हूं, ए का लाभ बी का लाभ। बी रहा 9 महीना व्यापार में, और ए रहा 12 महीना व्यापार में। व्यापार में कैसे 12 महीना रहा? क्योंकि इसने व्यापार शुरू किया था। तो इसके लाभ बटा समय, इसके लाभ बटा समय, लाभ बटा समय पूंजी हो जाता है। यानी अब यह रेशियो पूंजी की रेशियो कहलाएगी बाबू। आप कहा है तो काट दे नीचे, 3 चौके 12, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, इधर 9 एकम 9 हो जाएगा, यानी 9:8 की रेशियो। पूंजी की जो रेशियो हो गई, पूंजी की जो रेशियो हो गई वो 9:8 में। यानी ए ने अगर 9 पूंजी लगाया होगा तो बी ने 8 पूंजी लगाया है भैया। ए ने 9 पूंजी तो बी ने 8 पूंजी, यही तो रेशियो है। ए की पूंजी रियल में पता है 54,000। जब ए की पूंजी पता है 54,000, ए की पूंजी 54,000 और ए की पूंजी 9 है, यानी ये 54,000 9 यूनिट का मान है। आपको बी की पूंजी निकालना है, यानी 8 की पूंजी पता करना है, यानी 8 यूनिट का मान पता करना है। बताइए, ये 9 छक्के 54, 6,000 बार में कट गया। अब 6 अठे 48,000, 48,000 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। सब लोग का क्लियर है?
जल्दी बताइए। उत्तम, गुड मॉर्निंग भाई। आकाश, अर्पिता, कैसे हैं सब लोग? अनुपमा, क्लियर है? सब लोग को समझ में आ गया? हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जरा गौर करिएगा, जरा गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा इस सवाल पर। प्रश्न कहता है कि श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता और श्रीमती सिन्हा किसी व्यवसाय में क्रमशः 4,000, 8,000 और 6,000 रुपए निवेश करते हैं। यानी पूंजी सबका दिया हुआ है। चंद्रशेखर जी, पूंजी सबका दिया हुआ है। कहता है कि 6 महीना के बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। यदि 8 महीना बाद 34,000 का लाभ हुआ है तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना होगा? यानी लाभ में श्रीमान गुप्ता का पूछा है। आप एक बात बताइए शिबू, लाभ पूछा है जिसमें श्रीमान गुप्ता का, जब मुझे लाभ पता करना है तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है भैया पूंजी गुना समय। लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। तो एक बात बताइए, यहां पर ए, बी और सी 3 गो पार्टनर है ना, 3 पार्टनर है, नहीं कि लाभ का रेशियो मुझे पता करना पड़ेगा, तभी ना लाभ को बांटेंगे। लाभ की रेशियो इस बार पता करनी होगी। तो बताइए, ये जो पूंजियावा है, यहां पूंजी लिखिएगा, काटवे ना करिएगा, तो यहां काट ना दीजिए 3 0 3 0 3 0। पूंजी को पूंजी से आपस में काटेंगे, फिर इस राशि को नहीं काटेंगे, लाभ है। पूंजी 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 काट देगा, क्योंकि यहां 4,000 लिखते अनुपात, 8,000 लिखते अनुपात, 6,000 लिखते तो काटिए ना देते। अनुपात का मतलब होता है काटा कुट्टी करना। अब समझिए, 6 का आधा 3 कह सकते हैं, 8 का आधा 4 कह सकते हैं, 4 का आधा 2 कह सकते हैं। यानी 2 से हमने सबको काट दिया, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 तिये 6। यानी पूंजी 2 पूंजी, 4 पूंजी और 3 पूंजी। सवाल में समझिए, यह पूंजी पहले है श्रीमान शर्मा का। अच्छा, ए बी सी ना लिख के यहां पर श्रीमान शर्मा का चर्चा हुआ है। श्रीमान शर्मा जी हैं, वाह शर्मा जी हैं। उसके बाद श्रीमान गुप्ता जी हैं, आप इनको गुप्ता जी कहिए। उसके बाद है सिन्हा जी हैं, श्रीमती सिन्हा जी, तो आ जाइए। हाँ, और पूंजी हो गया इनका 2 पूंजी, 4 पूंजी और 3 पूंजी। कहता है सवाल, श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता और श्रीमती सिन्हा किसी व्यवसाय में इतना इतना पूंजी निवेश करते हैं। 6 महीना बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। श्रीमान शर्मा 6 महीना रहे, कहा कि 6 महीना बाद इन्होंने छोड़ दिया, तो 6 महीना रहे कितना पूंजी लेके? 2 पूंजी। इनका 2 पूंजी रहा 6 महीना। पूंजी गुना समय हमने गुना किया है, पूंजी गुना समय लाभ होता है। फिर कहता है श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। यदि 8 महीना बाद 34,000 का लाभ हुआ, यानी व्यापार 8 महीना का चला, यानी अगला गुप्ता जी का 4 पूंजी 8 महीना रहा और सिन्हा जी का 3 पूंजी 8 महीना रहा। क्योंकि ये दोनों व्यापार नहीं छोड़ते हैं, पूरे 8 महीना रहते हैं व्यापार में। ये दोनों 8-8 महीना, ये रहे 6 महीना। तो 6 दूना कितना हुआ? 12। ये 8 चौके कितना हुआ? 32। ये 8 3 कितना हुआ? 24। और कहिएगा तो कट जाएगा कितना से? 4 से। 4 से अगर काटते हैं तो 4 तिये 12, 4 8 32, 4 6 24। यही हुआ इनके लाभ का रेशियो। अब लाभ की रेशियो 3 8 6 में पता है भैया, पूरा है 34,000 का लाभ। तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा उसमें क्या होगा? टोटल लाभ 34,000 है। इस टोटल लाभ 34,000 को टोटल यूनिट में कितना लाभ है? तो 3 8 11 6 17, यानी 17 यूनिट का मान ही 34,000 है। गुप्ता जी का पूछा है, यानी 8 यूनिट का मान पूछा है, तो 8 से गुना कर लीजिए ना। 34,000 जो है 17 यूनिट का मान है। क्यों बोला मैंने? क्योंकि 34,000 कुल लाभ है और जोड़ते हैं तो कुल लाभ 17 होता है। यानी कुल को कुल से भाग देंगे, टोटल को टोटल से भाग देंगे। अब देखिए 17 दूना 34, 2000 बार में खत्म। 8 दूना 16,000, क्या बात है, आप लोग गर्दा उड़ा दिए हैं। 16,000 आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई कष्ट नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त यह प्रश्न एग्जाम में आता है, बराबरे आता है।
चलिए उत्तम, बहुत बढ़िया, सबका जवाब सही आ रहा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं। प्रश्न क्या कहता है, चलिए देखते हैं इसको। प्रश्न हमारा ये है, रमनी ने 8,000 रुपए की पूंजी से अपना व्यवसाय शुरू किया। अच्छा, शुरू कौन किया? रमनी। अब कोई आएगा बीच में, तो रमनी शुरू कर दी है 8,000 पूंजी लगाकर व्यवसाय। अब वनीता 4 महीने के बाद 6,000 पूंजी के साथ इस व्यवसाय में जुड़ गए। यदि व्यापार में 1 वर्ष के अंत में उन्हें 3600 का लाभ हुआ, तो इसमें से वनीता का हिस्सा क्या होगा? लाभ में हिस्सा पूछा है वनीता का, यानी वनीता का लाभ पूछा है। हमें पता है कि लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। साथियों, पूंजी गुना समय करेंगे तभी लाभ होगा। रमनी ने इस व्यवसाय को शुरू किया रमनी, बाद में आ गई वनीता। पूंजी कितना कितना लगाया? 8,000 और 6,000। पूंजी को पूंजी से काट दीजिए अनुपात में, 6 का आधा 3, 8 का आधा 4, यानी रमनी 4 पूंजी लगाती है और यह 3 पूंजी लगाती है। कौन? वनीता। 4 महीना के बाद वनीता इतना पूंजी लेकर आई। वनीता 4 महीना के बाद इतना पूंजी लेकर इस व्यवसाय में जुड़ गई। यदि व्यापार में 1 वर्ष के अंत में उन्हें इतना का लाभ हुआ, 1 वर्ष का व्यापार हुआ, तो रमनी शुरू की थी तो रमनी पूरे 1 वर्ष रही, यानी 12 महीना। वर्ष को हमेशा महीना में लिख लेना। और सुनिए, और इसकी 3 पूंजी, चूंकि ये 4 महीना लेट आई, 1 साल के व्यापार हुआ, आज 4 महीना लेट आ पाए तो 8 महीना न रहे, आप 8 महीना रहे। तो आप बताइए आपके लाभ का रेशियो क्या हुआ? आपके लाभ का जो रेशियो हुआ भैया, इसको आप काटा पीटी कर दीजिए। आप काटिएगा तो 4 दूना 8 कटिए ना जाएगा। आप बताइए 3 दूना 6 से 12 कटिए ना जाएगा एक बार में। 6 3 दूना 6, 6 दूना 12, इधर हो गया 2 और उधर हो गया 1, यानी 2:1 में लाभ हो गया। लाभ हो गया 2:1 में। 3600 का टोटल लाभ है। आप बताइए 3600 का टोटल लाभ, 3600 के टोटल लाभ को टोटल लाभ 3 से भाग दे देंगे, यानी 3 यूनिट का मान 3600 है। हमसे पूछा है, इसलिए 3600 में 3 से भाग दे दिए तो 1 यूनिट का मान पता चल जाएगा। हमसे पूछा है वनीता का, यानी 1 यूनिट का मान पूछा है, तो 1 से गुना किया मैंने। इसको काट देते हैं तो 1200 रुपया आ जाता है। हमारा आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना? वाह। अगर हमको रमनी का निकालना होता तो 2 यूनिट से गुना करते, तो 1200 दूना 2400 हो जाता। 2400 रमनी का और 1200 वनीता का, हो गया 1200 और 2400, 1200 और 2400 3600। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, कहता है सवाल, श्वेता, यहां पर श्वेता और हरीश ने 28,000 की एक आय पर एक परियोजना पूरी की। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिन तक काम किया। उनकी दैनिक मजदूरी 5:6 के अनुपात में है, तो श्वेता के हिस्से की आय कितनी होगी? आप मुझे बताओ। यहां पर श्वेता है, श्वेता और हरीश है। श्वेता और हरीश हैं। इन्होंने 28,000 की आय पर, यानी कोई काम जब करेंगे ये, तो इनको 28,000 रुपया मिलेगा। 28,000 रुपया में कोई काम को ठेका ले लिया और उसमें 20 दिन काम करते हैं श्वेता 20 दिन काम करते हैं। श्वेता जो है, श्वेता ने काम किया 20 दिन और हरीश ने 30 दिन। हरीश ने कितना दिन? 30 दिन काम किया। अब कहता है यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5:6 में है। आप बताओ, जब मजदूरियों पते हैं हमको, किनका जो मजदूरी है, आप बताइए, इनका जो मजदूरी है वो 5:6 में है। ये अगर 5 रुपया लेंगे तो ये 6 रुपया, ये 500 तो ये 600, ऐसे होगा। तो बताइए इनका हिस्सा कितना कितना बनेगा? ये नहीं पता चल जाएगा। जिसका दिन ज्यादा है देखना है। ये 20 दिन तो 30 दिन, हम काट भी सकते हैं, अनुपात है, काट दिया। मान लीजिए कि 2 दिन काम करता है, 5-5 रुपया मजदूरी है, तब 5 दूना 10 हिस्सा हुआ। मान लीजिए कि 3 दिन काम करता है, 6-6 रुपया मजदूरी है, 3-6 के 18 हुआ। आप इसको और काट सकते हैं, 5:9 में लिख सकते हैं।
5:9 में, वाह। यानी हिस्सा 5:9 में, टोटल हिस्सा 28,000 है बाबू, टोटल हिस्सा है 28,000। 28,000 टोटल को टोटल से भाग दीजिए 9×5=14 से। आपसे पूछा है क्या, किसका हिस्सा, श्वेता का। श्वेता का हिस्सा निकालना है, कितना यूनिट का मान पता करना है, 5 यूनिट का। 5 से गुना, 14 दूना 28, 2000 बार में कट गया, 5 दूना 10,000 हो जाएगा। श्वेता को 10,000 रुपया मिलेगा, इसमें श्वेता को मिलेगा कितना, 10,000। आपका आंसर ऑप्शन सी तैयार है, रेडी। क्या बात है भाई, लाजवाब। हमें भरोसा नहीं होता कि आप लोग इतना आसानी से चीजों को समझ जाते हैं। बताइए तो, सवाल अगला देखिए तो, प्रश्न क्या कहता है, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। 5:2:8 के अनुपात में ए बी सी के बीच एक राशि का बंटवारा किया जाना है। यदि ए और सी के हिस्से में 7740 का अंतर है तो कुल राशि कितनी होगी। ये कोनो बात है जी, इस सवाल में कोनो दम है। ए बी सी है तो ए बी और सी है, इस सवाल में कोई दम में नहीं है। 5:2:8 में इनको राशि को बांटना है, ठीक है। अब कहता है ए और सी के हिस्सा में इतना का अंतर है 7740 का। ये इनका रेशियो दिया है कि अगर आप ए को 5 रुपया दीजिएगा तो बी को 2 रुपया, सी को 8 रुपया। अगर इसको 500 तो इसको 200, इसको 800, ऐसे 5000 तो 2000, ये 8000, ऐसे रेशियो का यही मतलब होता है। अब देखो, ए और सी के हिस्से में अंतर दिया, ये रुपया जो है अंतर है ए और सी का, तो ए और सी में अंतर देखिए तो कितना का, 3 यूनिट का अंतर, कितना का, 3 यूनिट का। यानी 7740 जो है वो 3 यूनिट का मान है, तो 3 से भाग दे दिए, 1 यूनिट का पता चल गया। अब अगर हम इसमें पूछे कुल राशि तो 5×2 7, 7 8 15, 15 यूनिट का मान बताना है। यानी हमसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी का मान। चलिए 3 से काट दिया 5 बार में, अब गुना कर लीजिए, लास्ट तो 0 होगा ही, 0 वाला तो एक गो ऑप्शन है, 38,700 हो गया आपका आंसर, 38,700। हाँ, बहुत बढ़िया। संदीप, काहे लेट हो गए भाई, लेट मत होइए, आइए यहां पर आइए। सवाल क्या कहता है देखिए, कहता है एक दुकानदार ने कितना है, 2,50,000 की एक धनराशि को अपने 3 पुत्रों के बीच क्रमशः 30%, 45% और 25% के अनुपात में वितरित किया। प्रत्येक पुत्र को विरासत में कितनी धनराशि मिलेगी। यह सवाल आप लोग बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 पुत्र है, मान लो ए बी सी, 3 पुत्र है। आप इसको काट दोगे तो कटिए जाएगा, प्रतिशत 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 कटिए गया, 30%, यहाँ 30 लिखोगे, 45 लिखोगे, 25 लिखोगे, 5 से काट दोगे, 5 6 के 30, 5 9 45, 5 25, 6 9 5 के 6 9 5 का टोटल हो गया 9 6 15 और 5 20, 2,50,000 टोटल राशि है। इसमें तीनों का पूछा है नहीं, तो देखिए तो टोटल यूनिट कितना हुआ, 9 6 15 5 20, यानी 20 यूनिट टोटल राशि है। और टोटल राशि इसका 2,50,000 है, 2,50,000, यानी 20 यूनिट का मान 2,50,000, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 20 से भाग देने से पता चलेगा, तो 20 से भाग दे दीजिए। अब देखिए, अगर इसके बट्टा में आप 20 लिख दीजिएगा, 0 से 0 काट दीजिएगा, और 2 से काट दीजिएगा, तब 2 से काट दीजिए, तो 2 से यहाँ काट दिए, 12 दूना 24, 1 2 5 10, 125, 12,500, 12,500, 12,500 हो गया 1 यूनिट का मान। तो इसको गुना कर दीजिए, 125 पचे 625 और 2 0 और 62,500, ये वाला आंसर होगा ऑप्शन डी। हो गया 1 यूनिट का मान इतना, 9 यूनिट का मान कितना, तो गुना कर लीजिए इसको, 00 है लास्ट में तो 00 होगा। 1 यूनिट का मान इतना, तो 9 यूनिट का कितना, 9 से 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, अब 12 नमा 108 4 112, ठीक है। अब देखिए 1 यूनिट का मान इतना, 6 यूनिट का मान कितना, 00 तो होगा ही, 00 होगा ही, और इसको 125 को 6 से गुना कर दीजिए, तो 5 6 के 30, अब 12 6 के 72 और 3 75,
है ना, 75,000, 1,12,500 और 62,500, यही हो गया। ऑप्शन डी इनका आंसर हो गया। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्या कहता है अगला सवाल। श्री ए 28,000 रुपए का निवेश कर व्यापार शुरू करते हैं। श्री बी इसी व्यापार में 5 माह बाद शामिल होते हैं। उसके अगले 2 महीना बाद सी भी इसमें शामिल होते हैं। यदि 1 साल बाद उनके लाभ का अनुपात इतना है तो बी और सी द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है। राशि पूछा है यानी पूंजी पूछा है। और अगर पूंजी पूछा है बाबू, अगर पूंजी पूछा है तो पूंजी निकालने के लिए आपको पता है कि पूंजी बराबर क्या होगा। लाभ हमेशा ऊपर होगा, लाभ हमेशा ऊपर होगा, बट्टा में समय होगा। तो आपने यहां देखा है इनके लाभ का अनुपात 4-2-3 है। ए बी सी है, ए बी सी, और इनके ना लाभ है 4-2-3 में, लाभ है 4-2 और 3 में, लाभ है ये। लाभ तो है, बट्टा में समय लिख लेते हैं। ए ने व्यापार शुरू किया, ए ने 28,000 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करता है। श्री भी इसी व्यापार में 5 महीना बाद शामिल होता है। अगले 2 महीने बाद सी भी इसमें शामिल होते हैं। यदि 1 साल बाद, यानी व्यापार 1 साल का हुआ, 1 साल का व्यापार हुआ है, ए शुरू से रहा है, यानी ए 12 महीना रहा है, क्योंकि शुरू इसी ने किया था व्यापार को। ए 12 महीना रहा, बी 5 माह बाद शामिल हुआ। 1 साल के व्यापार में 5 महीना बाद आइएगा तो 7 महीना ना व्यापार में टिके, व्यापार में आप 7 महीना रहे, ये 12 महीना, ये 7 महीना, और उसके अगले 2 महीना बाद सी भी इसमें शामिल हुआ। कहता है कि 5 महीना बाद बी और उसके 2 महीना बाद सी, यानी टोटल 7 महीना बाद सी आया। 7 महीना बाद आया तो 5 महीना व्यापार में रहा, 5 महीना व्यापार में रहा। यानी अब हम कह सकते हैं कि लाभ बटा समय, लाभ बटा समय पूंजी हुआ, लाभ बटा समय पूंजी, लाभ बटा समय पूंजी। यानी अब हम पूंजी की रेशियो पर पहुंच सकते हैं, पूंजी की रेशियो पर पहुंच सकते हैं। अब एक काम करिए, आप यहां पर एक काम कर सकते हैं, नीचे वाला का एलसीएम ले सकते हैं। अच्छा काट दीजिए ना, ये कटेगा, 4×3=12, 1/3 हो गया, 1/3 तो 5×3=15, 15×7=105। इसका नीचे वाला का एलसीएम लीजिए, इसको अरेंज करिए, 5×3=15, हाँ 7×21, 21×5=105। अब देखिए आप जब 3 से काटेंगे इसको तो 7×5=35 बार में कटेगा, यहाँ 35 हो गया। 7 से काटेंगे तो 5×3=15 बार में कटेगा, तो 15×2=30 हो गया। आ जाइए, आप 5 से काटेंगे इसको तो 21 बार में कटेगा, तो 21×3 ऊपर 63 हो गया। ये हुआ इनकी पूंजी का रेशियो। अनुपात में कहिएगा तो ये हो गया पूंजी 35, 30 और 63 में। साथियों इसमें 28,000 रुपया है ए का, और यहां है ए का 35 यूनिट, यानी ये जो 28,000 है ये 35 यूनिट का मान है। हाँ जी 35 यूनिट का मान है। तो 1 यूनिट का मान कितना, 1 यूनिट का मान कितना, तो इससे भाग देने से पता चल जाएगा। और आपको निकालना है पहले बी का, तो 30 यूनिट से कर दीजिए गुना, बी का निकल जाएगा। अगर काटते हैं आप तो 7 से 5 बार में, और 7×4=28, 4,000 बार में, और 5 से भी इसको काट सकते हैं, 5×6=30, बोलिए 6×6=24,000, 24,000 हो गया बी का। बी का आ गया 24,000, यही हो जाएगा। हाँ बी का हो गया। अब सी का भी निकालना है, तो सी का निकालना है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ए का 35 यूनिट रेशियो में पता है, रियल में 28,000 पता है, यानी 28,000 को हम भाग करेंगे 35 यूनिट से, और सी का हिस्सा निकालना है तो 63 से गुना कर देंगे, 63 से। 7 से काट दिया तो 5 बार में, और 7 से काट दिया तो 9 बार में काट सकते हो यहाँ भी। 5 से इसी को काट लो, अब 5 से तो 25, शेष बच गया 3, 3×0 30, 5×6=30, अब ये हो गया 5600, गुना कर दो 9 से, 00 तो होगा ही, 9×6=54 के 4 हो जाएगा, और 9×5=45, अब 5 50 हो जाएगा, 50,400 है ना। ऑप्शन ए आपका आंसर है, डी नहीं ए कहेंगे।
वाह रे वाह। अगले सवाल पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस सवाल में कोई दम नहीं, आप खुद बना देंगे। यदि 330 पेंसिलों को राजेश, सुरेश और चंदन के बीच क्रम से इतना इतना के अनुपात में वितरित किया है तो चंदन को कितनी पेंसिल मिली? आप बताओ। इसका आप चुपचाप एलसीएम ले लो, नीचे वाला का एलसीएम। तो 4 3 का एलसीएम 4 3 12। और आपको कौन कौन है? राजेश है, सुरेश है और चंदन है। राजेश, सुरेश और चंदन। 4 3 3 का एलसीएम 12, 4 3 12 तो 3 एक कम, यहाँ 3, यानी इसको 3 पेंसिल मिलना चाहिए। 3 से कटा 4 बार में तो 4 दूना 8। अब देखो 3 से कटा 4 बार में तो 4 एक कम 4, यानी पेंसिल मिलेगा इसको 3, इसको 8, इसको 4। पूछा गया है चंदन का। टोटल 330 पेंसिल है, 330 टोटल है, टोटल से भाग दे दीजिए। तो 8 4 12 3 15 से भाग दे दीजिए। अब देखिए 15 से भाग दे दिए। चंदन का पूछा है यानी 4 यूनिट का मान पूछा है। तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, 22 चौके 88। 88 पेंसिल किसका? चंदन का। 88 पेंसिल इसमें चंदन का होगा। आंसर सी होगा। वाह। नेक्स्ट आइए, सवाल है। सुखदेव और बलदेव के दादा ने 2150 रुपए की राशि को उसके बीच 20:23 के अनुपात में विभाजित किया। उन दोनों में से प्रत्येक ने अपने अपने हिस्से में से 100 रुपए दान किया। उनकी संबंधित राशियों का नया अनुपात क्या होगा? बड़ी बात नहीं है, हैं? अनिल कुमार आया है अभी 7:34 में, कहता है कि 1 घंटा का टाइम भी नहीं देते हैं। कितना दुर्भाग्य की बात है, तोरा समझ में आ रहा है? सुखदेव और बलदेव के दादा ने 2150 रुपए की राशि को उनके बीच 20:23 के अनुपात में विभाजित किया। सुखदेव और बलदेव को हिस्सा जो मिला वो समझिए। 20:23 में, तो 20:23 में कितना कितना हुआ? टोटल इसको जोड़ दीजिए, 20 और 23 43 हो गया। 43 टोटल हो गया। ये टोटल कितना यूनिट हो गया? 43 यूनिट। 43 यूनिट टोटल 2150 के बराबर है। 2150 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितना? 5 बार में कटेगा, हाँ 50 हो गया। 50 है ना, 5 3 15 और 5 के 20 1 21। 1 यूनिट का मान 50। 23 यूनिट का मान कितना? 23 पचे 115, 1 0 1150। इसका 5 दूना 10, 1000। 1000 और 1150 मिला। अब 100 रुपया दोनों दान कर लेगा। 100 रुपया ये भी माइनस कर दो, 100 इसके भी माइनस कर दो। 100 रुपया दान कर दिया तो कितना बचा? इसका 900 रुपया बचा। और इसका कितना बचा? 1150 था, अब 1050 हो जाएगा। अब 0 से 0 काट दो। 5 से काट दोगे तो 18 बार में, और 5 से काट दोगे तो 21 बार में। और भी काट सकते हो, 3 से 6 बार में, 3 से 7 बार में। 6:7 आपका हो गया ऑप्शन बी। अपने आएगा 34 मिनट लेट क्लास में, हमारा कहेगा कि 1 घंटा समय नहीं देते। ध्यान दो। आ जाओ बाबू, सुनो। 5 वर्ष पहले कंपनी को उसकी पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान हुआ था। अगले वर्ष में उन्होंने 2 चरणों में धन हानि की वसूली की। चरण 1 में इतना और चरण 2 में इतना इतना। उनका प्रारंभिक पूंजी निवेश क्या था? बहुत बढ़िया, आए बात समझ में? सवाल क्या कहता है? 5 वर्ष पहले कंपनी को उसकी पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान हुआ था। यानी जो नुकसान हुआ था वो नुकसान 60% है। नुकसान 60% है, लेकिन उसकी भरपाई उसने किया। 2 चरण में वसूली कर लिया। पहले चरण में 1 लाख रुपया और दूसरे चरण में 80,000। यानी 1,80,000 रुपया, 1,80,000 रुपया उसके 60% के बराबर है। क्योंकि उसकी पूंजी का जो 60% नुकसान हुआ था ना,
उसकी तो भरपाई उसने 1,80,000 में कर ही लिया। यानी उसके टोटल 60% पूंजी, टोटल पूंजी का 60% जो है वो 1,80,000 के बराबर है। तो उनकी प्रारंभिक पूंजी कितनी थी, यानी 100% का मान पूछ रहा है भैया। 60 3 180, 3 लाख हो गया। आपका आंसर ऑप्शन बी। लो, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। 60% का मान 1,80,000, 60 3 180 और 3 जीरो, तो 100 के 3 गुना 300 और 3 जीरो दे दिए। मोहब्बत भी जरूरी था, बिछड़ना भी जरूरी थी। बहुत बढ़िया। पी एक व्यवसाय में 3500 रुपए का निवेश करता है। 5 महीना के बाद क्यू कुछ निवेश के साथ उसमें जुड़ जाता है। यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक है तो क्यू का निवेश ज्ञात करिए। निवेश यानी पूंजी, निवेश ज्ञात करना है, यानी कि पूंजी ज्ञात करना है। पूंजी ज्ञात करना है बाबू, पूंजी। तो पूंजी बराबर क्या होता है? पूंजी बराबर होता है लाभ बटा समय। अरे पूंजी बराबर होता है लाभ बटा समय भैया, नहीं, लाभ हमेशा ऊपर रहता है। अब जरा गौर करो, पी 3500 का निवेश किया था, पी और क्यू लगाया, पी और क्यू लगाया। इनके लाभ को समझो। क्यू कुछ निवेश के साथ जुड़ता है बाद में 5 महीना बाद। क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक है। अगर इसको 100 रुपया लाभ हुआ तो इसको 150 हुआ। यही तो बात है। क्यू को जो लाभ मिलेगा पी से 50% ज्यादा, यानी 100 तो 150। अगर इसको काट दो तो 50 से 2 बार में 3 बार में, यानी लाभ की रेशियो 2:3 है। लाभ की रेशियो 2:3 है। लाभ की रेशियो 2:3 है। पी 12 महीना व्यापार में रहा और क्यू चूंकि 5 महीना के बाद क्यू निवेश किया तो 5 महीना बाद आया, इसका मतलब 7 महीना तक व्यापार में रहा। ठीक है, तो कहता है क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक है, क्यू का लाभ ज्ञात करें। अच्छा, इसमें पूरा टाइम नहीं बोला, वर्ष नहीं बोला, तो 1 साल समझना है। 1 साल, 1 साल में 12 महीना रहा, 7 महीना रहा, क्योंकि 5 महीना लेट आया था। अब 2 6 के 12 कट जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, उधर 6 18 हो जाएगा, 7 और ये हो गया 18। आपको पता है ये इनकी पूंजी हो गया। पूंजी मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लाभ के बटा समय लिखा था। पी का पूंजी तो 3500 है। पी की पूंजी अगर 3500 है तो 3500 को किससे भाग दीजिएगा? 7 से। 7 यूनिट का मान है 3500। आपसे पूछता है क्यू का निवेश, यानी 18 यूनिट का मान पूछा है। 18 यूनिट का तो निकाल के बताइए। 7 पचे 35, 500 बार में। अरे 18 पचे 90, 20 औरो लो, कितना हो गया? 9000 हो गया। ऑप्शन सी हो गया। पता चला? मजा आया? सच बताना, मजा आया कि नहीं आया है? अगला सवाल। सवाल कहता है एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा और क्यू आर से आधा निवेश करता है। 7,000 रुपए मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाता है, आर का हिस्सा क्या होगा? है? अब बताइए, पी क्यू आर है। पहले बोला पी क्यू आर के बारे में क्या बोला पता है? बोला ये कि 7,000 रुपए मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाता है, जिसमें क्या बोला कि पी क्यू से आधा, पी क्यू से आधा, क्यू अगर 2 यूनिट तो 1 यूनिट, पी क्यू से आधा और क्यू आर से आधा। देखिए क्यू आर से आधा, अगर ई 2 यूनिट तो 1 यूनिट, क्यू जो है आर से आधा। अब आपको तो पते है इसको कैसे बैलेंस करते हैं। 2 दूना 4। अब बताइए 2 एकम 2, और बताइए 1 एकम 1,
यानी यही रहेगा इनके लाभ। ये लाभ ऐसे बांटेंगे, ये बांटेंगे, कहा था ना पी क्यू से आधा क्यू आर से आधा। देखो पी क्यू से आधा है और क्यू आर से आधा है, हो गया, बात बन गई। सवाल है कि 7,000 रुपए मासिक लाभ को उनके बीच साझा किया जाता है तो आर का हिस्सा क्या होगा। यानी ये जो 7,000 है ना जी, 7,000 टोटल लाभ है, तो 4 दू 6 एक 7 यूनिट का मान है, 7 से भाग दे दिए, आर का पूछा यानी 4 यूनिट का मान पूछा है, बता दीजिए। 7 यूनिट का मान 7,000, 1 यूनिट का मान 1,000, 4 यूनिट का मान 4,000। आपका आंसर हो गया आर का जो है 4,000 है, ऑप्शन डी। वाह रे वाह, बहुत बढ़िया। अब देखो सवाल नंबर 13 क्या कहता है। सवाल नंबर 13 कहता है एक्स वाई और जेड 415 रुपए के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। एक्स उस खेत में 25 गाय 6 महीना, हाँ 25 गाय 6 महीना, वाई 40 गाय 8 महीना और जेड 30 गाय पूरे वर्ष घास चराते हैं। दिए गए किराए का हिस्सा क्या होगा। अब बताइए, किराया तो उसी हिसाब से देना होगा जिस हिसाब से आपने उस फील्ड को यूज किया है। कहता है यहां पर 415 रुपया में किराए पर सब लिया था। उसमें एक्स जो है 25 गाय 6 महीना, यानी 25 6 के 150 कह सकते हैं, कि 25 6 के 150 गाय के बराबर चर लिया वहां पे एक महीने में। वाई 40 गाय 8 महीने, तो 40 गाय इंटू 8, 8 चौके 32, 320 गाय एक महीना में चरता है, इतना बराबर हो गया। और जेड के बारे में कहता है 30 गाय को पूरे वर्ष चराया, यानी 12 महीना, तो 12 3 36, 360 के बराबर। यानी इसी हिसाब से हिस्सा भी इनका लगेगा। हाँ, आप ये मान के चलो कि अगर इसने 150 गाय चराया तो ये 320 गाय चराया, ये 360 गाय चराया। 0 0 0 कट गया, अब नहीं कटने वाला, जोड़ लीजिए 15 32 और 36 को, क्योंकि टोटल 415 है, वाई का हिस्सा पूछा है। एक्स वाई जेड 415 रुपए के वार्षिक पर लिया था, 415 रुपया टोटल है। इस टोटल को टोटल से भाग देना होगा। तो देखिए 6 2 8 5 13 के 3 हासिल 1, 3 3 6 1 7 हासिल वाला 1 8। अब 83 यूनिट का मान ही 415 है, इसलिए 83 यूनिट से भाग दिए। हमें y का निकालना है, यानी 32 यूनिट का बताना है, तो y का हिस्सा हो जाएगा 83 पचे, ये बात खत्म हो जाएगा। अब 32 पचे 160 होता है, तो पूरा ब्रह्मांड के लोग जानता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में। और आज की सेवा यहीं पर समाप्त करेंगे। और आपने देखा होगा कि जितनी भी क्लासें आपके ऐप पर चली है, मैथ मस्ती ऐप पर पार्टनरशिप में, आगे भी हमने पढ़ाया था 25 नंबर से ऊपर, कल के क्लास में सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा इधर जहां पीछे से छूटा हुआ था ना। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। 12 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन और बचे हैं, जिस क्वेश्चन को हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। आज की सेवा को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।